व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहती है कि अरेबियंस आए थे, उन्होंने हिंदू कहना शुरू किया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लेकिन ने ये एनसीईआरटी इंडस से आता है, इंडस और हिंद जो नदी है, सिंध नदी, वहां से ये बनता है सारा। वहीं से बनता है। ये कहाँ पढ़ा आपने? इतिहास की किताबें कहती है। इतिहास की, एनसीईआरटी की अब आप इतिहास कह की। दोगे फिर से कि भाई इतिहास की किताबें जो है वो मैनिपुलेटेड है, मैं मानता हूँ बहुत कि मैनिपुलेटेड है। बात आप काफी देखिए, हद तक अभी manipulated आपने है। भी मैं यही खुद बात मानता पढ़ा, हूँ। अभी आपने भी यही बात पढ़ा, कोई आईएएस आईपीएस अगर कोई बंदा बना है, वो भी यही पढ़ के बड़ा हुआ है, बिल्कुल इतिहास की बात। और इतिहास किसका छापा हुआ? इंडियन गवर्नमेंट का। इंडियन गवर्नमेंट का कैसा छापा हुआ है? नहीं, मैं बहुत एनसीईआरटी का। सारे ऐसे इतिहासकार या फिर हाँ, ऐसे स्कॉलर्स को जानता हूँ जो बिल्कुल हिंदुस्तानी सनातनी सोच रखते हैं, वो भी इस बात को वो भी मानते मैंने हैं। पॉडकास्ट किया उन लोगों के है साथ। ना? हाँ। तो ये जो फैक्ट है कि चलिए इंडस से इधर यानी सिंधु के इधर रहने से हम हिंदू कहे जाने लगे। तो हिंदुस्तान जो शब्द है, मतलब हिंदुस्तान शब्द का भी धरातल पे कोई मतलब नहीं बनता है, विदेशियों का ही कॉइन किया हुआ हिंदू है, जिसमें हिंदुस्तान जुड़ गया। और हमारा जो हमने हिंदू धर्म, खुद हम को लोग कभी हिंदू नहीं कहा था, अच्छा, दूसरे लोगों ने हमें हिंदू कहा। अच्छा, तो हिंदू धर्म का भी ये जो अभिप्राय हो जाता है कि विदेशियों ने हमें हिंदू बुलाना शुरू किया। अब मैं आता हूँ, इसको खंडित करने का शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं बृहस्पति अगम ग्रंथ से एक श्लोक सुनाता हूँ आपको। हिमालयम समाराभ्यम, हिमालय से शुरू होता है, यावत इंदु सरोवरम, वहां पे इंदु सरोवर आता है, सिंधु नदी। तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रच्छते। तो हिंदुस्तान जो शब्द है ये हमारे वैदिक शब्द है और बृहस्पति अगम ग्रंथ में है। अब पढ़िए ऋग्वेद। ऋग्वेद में हिंदू, सिंधु और इंदु तीनों शब्द आते हैं और तीनों को एक दूसरे का पर्यायवाची बताया गया है। तीनों का अर्थ होता है गो रक्षक, गो भक्त। अभी महाभारत पे आइए। महाभारत के अश्वभेदिक पर्व में हिंदू शब्द का उल्लेख बहुत बार आता है। कालका पुराण में हिंदवह शब्द का उल्लेख आता है। तो ये जो पुराण है ये आदिकाल के पुराण हैं। नहीं, बिल्कुल और बार बार हिंदू शब्द का मानता हूं, उल्लेख हिंदुस्तान भी बोला गया, या हिंदुस्तान भी आ गया। यहाँ हिंदुस्तान, जबकि उर्दू शब्द सुनाई दे रहा था सुनने में पहले, लेकिन मंत्र में देखिए हिंदुस्तान भी आ गया, मंत्र में हिंदू भी आ गया, मंत्री में हिंदवह भी आ गया। और ये सब ऋग्वेद, मतलब ये वैदिक काल और चराचर समझिए, जब ज्ञान को केवल शब्दों से बोला जाता था, जब किताबें नहीं लिखी जाती थी, उस समय के समय से ये हिंदू शब्द चला आ रहा है। और जबकि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ाया गया, विदाउट रिसर्च, या अपने रिसर्च अगर पता भी है तो उसको डिस्कार्ड करते हुए ये पढ़ाया गया कि विदेशियों ने हमें हिंदू नाम देना शुरू कर दिया। और उसको एक्सेप्ट करके हमारे देश के दिमाग को, देश के जनता के बच्चों का दिमाग को इतना भ्रमित किया गया कि हिंदू शब्द पे आज हम क्वेश्चन करने लगे कि हमारा धर्म का नाम ही जब गड़बड़ है तो फिर वो धर्म का अस्तित्व ही नहीं होता है। बीच में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कहना शुरू किया कि हिंदू उसको कहा गया जो वो है रिफ्यूजीज हैं, या फिर जो क्या कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उर्दू भाषा में कुछ और, इसका काफिरों को हिंदू कहा जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भाड़ में गया, मैं उसको अलग कर देता हूं, लेकिन एक मेरा यहाँ पर काउंटर है। प्रूवन फैक्ट है, इस पे पीआईएल डलना चाहिए कि नहीं डलना चाहिए? बिल्कुल डलना चाहिए, और इसको चेंज होना चाहिए। एनसीईआरटी को बकायदा पढ़ाना चाहिए कि बृहस्पति अगम ग्रंथ में ये श्लोक है। अगर इसको डिस्कार्ड करते हैं एनसीईआरटी, तो इसके ऊपर आप डिबेट लेकर के आइए कि आप डिस्कार्ड कैसे। बहुत सारे मैं, क्योंकि सनातन धर्म से मैं भी ताल्लुक रखता हूँ, ब्राह्मण परिवार में मैं भी पैदा हुआ, मैं भी ज्ञान की मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन ज्ञान में कहीं अगर संक्रमण लग गया, इन्फेक्शन लग गया, तो उसको हटाना भी हमारा काम है। इस पॉइंट पर मैं अपने ऑडियंस को जरूर आप इस पे हाईलाइट करवाइएगा इस चीज को कि हिंदू जो है शब्द वैदिक शब्द है, ना कि कोई विदेशी का दिया हुआ। एक और अटैक हमारे ऊपर होता है, वो भी अटैक ही कहूंगा। ये जीरो की उत्पत्ति जो कही जाती है वो आर्यभट्ट को कॉइन कर दिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि क्रिश्चियनिटी से पुराने हिंदुइज्म का साइंस ना हो जाए। जीरो से सब कैलकुलेशन शुरू होता है। अभी मैंने पॉडकास्ट के शुरुआत में ही एक श्लोक बोल दिया, उसमें डिवीजन हो रहा है और डिवीजन में शेष फल, भागफल सब कुछ निकल रहा है। उसमें शून्य का कितने बार प्रयोग किए। अलजेब्रा कहते हैं कि इराक से होकर के आया था अलजबर, और ये जो कैलकुलेशन हुआ जिसमें इक्वेशन निकला है, एक वसति आकाश द्वितीय वसति, ये इक्वेशन जो निकला है इसमें अलजेब्रा का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप नारद पुराण पढ़िएगा, आज तक लोग यही जानते आए थे, मैं खुद देख के शॉक्ड था कि 22/7 पाई का खोज जो है ग्रीस से होकर के आया भारत में। अरिस्टोटल और किनका नाम आता है उसके पीछे। अब मैंने जैसे ही नारद पुराण पढ़ा, तो नारद पुराण में बार बार जब वृत्त बनाया जाता है, गोल बनाया जाता है, तब उसकी परिधि का ज्ञान करने के लिए हर बार 22/7 का पाई का प्रयोग आ रहा है। तो पाई अब ग्रीक सिंबल, ये सब कितना क्वेश्चन। लेकिन आप ये मानते हैं कि सनातन धर्म की जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो रामायण हो, रामचरितमानस हो, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, जितने भी हैं, क्योंकि ये कागजों पे लिखे जाने अभी शुरू हुए, उससे पहले भोजपत्र वगैरह ताम्रपत्र पे आपको मिल जाएंगे, या किसी दीवार पे उकरे हुए मिल जाएंगे, जो कि पाली भाषा में मिलेंगे। बहुत कम लोग हैं जो उसे डिकोड कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अरे डिकोड तो है पड़ा हुआ, लेकिन उसको समझ लेंगे तो मान जाऊंगा। समझ नहीं तो वही तो समस्या है। 33 कोटि देवता की ये बात है। अब इसमें मार्केट में दो भ्रम है, एक 33 करोड़ और एक 33 प्रकार। दोनों है, दोनों सत्य है।
33 नहीं, करोड़ 33 भी सत्य है और 33 प्रकार भी ऐसा सत्य कैसे है। एक चीज के दो सत्य कैसे हो सकते हैं? एक सत्य चीज तो के एक ही दो होगा। सत्य, मैं आपको ऐसा भी बता देता हूँ कि शास्त्रों में आपको बहुत तरह का अभिप्राय मिल जाएगा। जैसे कि आप शैव शैव संबंध में किताबें पढ़ेंगे तो आपको शंकर श्रेष्ठ बताया जाएगा, वैष्णव संबंध पे पढ़ेंगे तो वैष्णव श्रेष्ठ हो जाएंगे, दुर्गा संबंध में पढ़ेंगे बिल्कुल दुर्गा श्रेष्ठ, और बिल्कुल। तीनों सही हैं। हम्म, धर्म इसी प्रकार का है। धर्म में नॉनवेज खाने वाले के लिए भी धर्म है, धर्म में दारू पीने वाले के लिए भी धर्म है, धर्म में ना खाने वाले के लिए भी धर्म है, और तीनों श्रेष्ठ हैं। हम्म। जो चीज एक जगह गलत है तो दूसरी जगह वो क्योंकि सही हो धर्म की तो जाती है। परिभाषा ही यही है कि जो आपने धारण कर लिया वो आपका धर्म है। एक नहीं, आर्मी खाली ऑफिसर धारण अपने दुश्मन देश के जवान को मार देता है तो वो हत्या जायज हो जाती है, धर्म के हिसाब से हो जाती है। वहीं एक व्यक्ति किसी और को मार देता है तो वह धर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपने धारण किया वो आपका धर्म है। मेरा सवाल यहां पर यह था, क्या आपको लगता है कि हम ऋग्वेद, उपनिषद, पुराणों का रेफरेंस तो दे रहे हैं, लेकिन आप वहीं पर देखेंगे तो वो दो चीजें, दो किताबें आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं? क्यों? क्योंकि समय हमारी गुरु शिष्य परंपरा थी। एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, उसने अपने शिष्य को सुनाया, उसने अपने शिष्य को सुनाया। एक भी चेन का पार्ट बीच में से अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो वहां से धारा बदल जाएगी। देखिए, यही रामायण तो कुछ और गड़बड़ है। कहती है, सुनिए, यही तो रामायण कुछ और कहती है, और हम्म। बहुत सारी जगहों पर रामचरितमानस कुछ और कहती है। यही तो गड़बड़ है। बात यह है ना कि जब कहा जाता है कि शास्त्र अगर पढ़ना है जी तो शास्त्र के को पढ़ते पढ़ते जब फलस्तुति के पाठ पे आते हैं जी। तो शास्त्र को पढ़ना कैसे है वो भी शास्त्र में लिखा हुआ है। उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि ब्राह्मण गुरु के माध्यम से आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार का आचरण रखते हो, और इस प्रकार से वेद व्यासपीठ, इस प्रकार से व्यासपीठ बनाइए, और इस प्रकार से उनके मुखारविंद से आप शास्त्र सुनिए। शास्त्र पढ़ने के लिए सबको नहीं कहा जाता है, शास्त्र समझने की चीज है। शास्त्र समझने की चीज है। इसी कारण से कई बार आप देखिएगा कि एक शब्द होता है कनक। एक कनक का मतलब होता है सोना, सोना, एक का धतूरा। हाँ, एक का मतलब धतूरा होता है। तो अब आप खुद ही समझिए कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तो कभी आप धतूरा ले लीजिएगा और धतूरा समझ करके नशा करने लग जाइएगा, जहाँ सोना का प्रयोग करना था वहाँ आप धतूरा खा के बैठ जाइएगा। तो यही डिफरेंस होता है कि गुरु अगर हैं तो वही सही मार्ग दिखाएंगे। तभी हम लोग अगर खुद से पढ़ने लगते हैं तभी ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि वहाँ पे वो लिखा हुआ है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है। हालांकि मैं थोड़ा सा अभी क्लियर कर दूं कि शास्त्र पढ़ने का अर्थ केवल पढ़ना नहीं है, उसका अर्थ है साधना। तो साधना के समय में जिस इष्ट का आप अध्ययन करते हैं तो उसको तत्काल इष्ट मान करके और सर्व सत्य मान करके भगवान ने उसी स्वरूप में खुद को व्यक्त करते हुए, भगवान को उसी स्वरूप में व्यक्त करवाते हुए आपको उनका चिंतन स्मरण करना होता है। इसीलिए उनकी श्रेष्ठता वहाँ पे आती है और उनसे संबंधित सभी मार्ग वहाँ पे सही हो जाते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी सही और कुछ भी गलत जैसा है ही नहीं। जो भी है वो कर्म है, और सही और गलत जो है वो उसका अर्थ नहीं निकलता। अर्थ ये निकलता है कि उस कर्म का फल आपके लिए सही है कि आपके लिए गलत है, वो ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है। क्योंकि जो भगवान ने अवतार लिया जीवन देने के लिए, वही भगवान पूर्ति भी करते हैं और वही भगवान मार भी देते हैं।